कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मंगलवार को मूलवास स्थित पूनम कुलरिया विला में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ढोल नगारों व पुष्प वर्षा के साथ भंवर नरसी पूनम कुलरिया ने स्वागत किया। देर शाम जैसे ही उनका काफिला पूनम विला पहुंचा, समूचा माहौल जय श्री राम और बागेश्वर सरकार की जय के नारों से गूंज उठा। इसके बाद पूनम कुलरिया विला में महंत क्षमाराम महाराज ने सुंदरकांड पाठ किया। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदार शामिल हुए। पाठ के समापन के बाद विला परिसर में बनाए गए विशेष पंडाल में विख्यात गायक प्रकाश माली और छोटू सिंह ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। आज हिंदू सम्राट की उपाधि दी जाती है और छोटी सी एज में उन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है देश के लिए और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे इस छोटे से आंगन में बागेश्वर धाम जैसे बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ पधारे और उसके साथ ही हमारे पीठाधीश्वर क्षमाराम जी महाराज भी हमारे हम उनको कुलगुरु कह सकते हैं, वो आए और हमें पूरे परिवार के घर आए और आपने देखा होगा आज कम से 15 से 20 हज़ार लोग हैं और अपने आप बागेश्वर धाम और हनुमान जी की कृपा है कि 20 से 30 हज़ार लोग भी यहाँ आप देख रहे हो कैसे मूवमेंट हो रहा है। यानी इतने सुलझे हुए लोग हैं हमारे इलाके के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे कुटुंब को मेरे ऊपर मेरे बड़े भाइयों मेरे पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिस हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं और उनके ही दिशा निर्देश के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे काम होते रहेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी और जितने भी आज हमारे सुतार समाज और छत्तीसगढ़ से लोग जो आए उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब संतों के कदम किसी धरती पर पड़ते हैं। हाँ, ये पिछले 40-50 सालों से हमारे पिताजी संत श्री दुलाराम जी कुलारिया उन्होंने हमेशा यहाँ धर्म की पताका जलाए रखी है और हम भी तीनों भाई हम चाहते हैं कि उसी को धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े और हमें पूरे हमारे समाज और हमारे आजू बाजू के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आज आप देख रहे हो, आप इस चीज़ को देख रहे हो और ये तपस्या का ही फल है। देखिए परंपरा लगातार वो एक सनातन देखिए, पहले तो मेरे छोटे भाई पूनम को नए घर की नूतन घर की बहुत बहुत बधाई। अब अगर जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज के प्रोग्राम के बागेश्वर महाराज जी यहाँ पधारे इसके बारे में, देखो ये तो हमारी जो धरती है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं बहुत ही एक अलौकिक रक्षा के लिए वो आगे करते करते वो आज नहीं है संसार, लेकिन हमें बता के गए कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाना है। तो आज जैसे ली धीरेन्द्र शास्त्री जी आज इधर आए हैं, हम हर मठ से मंदिरों से हर संस्था से जुड़े हुए हम भी वहाँ जाके आए जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहाँ वहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं। पिछले महीने मोदी जी वहाँ आए, हम भी देखने गए थे क्योंकि कोई भी चीज़ एक बिजनेसमैन होता है वो हर एंगल से देखते हैं कैसे है क्या है। हम जाके देखा वहाँ लाखों लोग वहाँ रहते हैं आस्था से जुड़े हुए। कोई देखो जो जन्मे, एक हमारा एक बहुत अच्छी भजन है कि जो जन्मे वो दुखी है, तो कोई हर एक इनके जो जाते हैं, कोई बोलते हैं हमारा ये तकलीफ है और ये तकलीफ है, तो बागेश्वर महाराज जी का इतना अच्छा एक आशीर्वाद रूपी तो वो खुश होकर वापिस जाते हैं। तो आज यहाँ पर बीकानेर जिला में नोखा तहसील में हम तहसील व मूलस में खड़े हैं। मेरे छोटे भाई की घर की प्रतिष्ठा में प्रतिशक्ल हो गए, आज आए हैं और यहाँ 40 कोई बोलते हैं 25,000 है, कोई बोलते हैं 20,000, तो अनुमान आप लगा सकते हैं। हम गांव में इसलिए प्रोग्राम हमेशा करते हैं कि हमारे गांव के लोग, हमने कभी गांव नहीं छोड़ा है। गांव के लोग आज देखो बड़े यहाँ बड़े लोग आए हैं, बड़े ऑफिसर्स आए हैं, बड़े लोग भी आए हैं। हमारे गांव के लोग सीखते हैं उनसे कि लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, उनका शिष्टाचार कैसे है। और दूसरा हमारे एक और ड्रीम है सभी से कहता है कि मेरा परिवार जो है वो है नशा मुक्ति में।
आज हम भले ही मुंबई में रहते हैं, पूरे देश में काम चलता है, लेकिन हम हमेशा नशों से दूर रहते हैं और साथ साथ में जैसे भी रौनक भाई बता रहे थे, हम स्किल इंडिया के लिए भी काम करते रहते हैं। आज अभी जो भी 20-25 हज़ार लोग हैं, तो 15,000 10 से 15,000 लोग स्किल इंडिया से जुड़े हुए हैं। हम उनको कोशिश करते हैं। आज हमारे देश में एक रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार का मुद्दे के लिए हम चाहते हैं कि हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए 70% 60% फर्नीचर इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सांचौर, जोधपुर, इधर चूरू, गंगानगर, ये जो 8-10 जिले हैं, सभी के लोग आज यहाँ आते हैं। लेकिन सर इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी आप लोग अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वरना ये होता है कि लोग संस्कारों की जड़ों को भूल जाते हैं। देखिए, आप जैसे भी आपने प्रोग्रेस किसको किया जाता है कि आज हमारे हजारों साल हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें और फैक्टर है। आप अपने परिवार को सुसंस्कृत बनाइए, उनको पढ़ाइए, और लेकिन उनको अच्छे कर्म में लगाइए, ताकि वो अपने समाज का नाम करेगा, हमारे एरिया का नाम करेगा, हमारा राजस्थान का नाम करेंगे, देश का नाम करेगा, दुनिया का नाम करेगा। नरसिंह जी, गाँव में जैसे आपने हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी बहुत सारे जो है वो गाँव वाले लोगों को अवसर दिया है, बहुत सुविधाएं दी है। आने वाले समय में इन सुविधाओं में और भी विस्तार होगा। सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आप समर्पित हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोग? देखिए, हमारा जैसे हम बड़े भाई भंवर हैं, मेरा नाम नरसिंह, छोटा भाई पूनम है। वैसे हम 13 भाई हैं और 18 हमारे भी भतीजे, नेक्स्ट 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन हमारी पूरी इंडिया से बाहर ग्लोबली एजुकेशन ले रहे हैं, कोई लेके वापस आ गए। हमारा ये ऐसा ड्रीवन है, मुँह है कि हमारा ये देश में फर्नीचर इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, और हम करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और दूसरा भी आपने बताया, एरिया में जब हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जब विदेशी मुद्रा देश में आएगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स इस एरिया का, जैसे भी आपने बताया, हमने हॉस्पिटल बनाया है, तो गांव वालों के लिए वैसे अभी स्कूल का भी प्रोग्राम है, और अभी हम एक सोच रहे हैं कि हम इसके लिए यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए। तो आज ये तो अभी हम जरूर, हम तो यहाँ नौखावासी कुछ न कुछ करते रहेंगे गाँव में। और आज बागेश्वर महाराज आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी मीडिया वालों मेरे ख्याल से बीकानेर में पहली बार आए हैं, तो हम बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद लेके कोशिश करेंगे। देखो, संतों का कृपा होती है, संतों के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। और दूसरा जो अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक जो मुद्दा है, वो हम सबको पता है कि लोग रास्ता भटक गए, कम से कम हमारे वापिस वही रास्ता पाके, और इसको हम और इसी चीज़ को हम और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह जी, एक सवाल और है, क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री को बीकानेर के लोग 2-4 दिन के लिए आपके माध्यम से सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे? बड़ी संख्या में धीरेन्द्र जी के प्रति दीवानगी जो है वो लोगों में है। देखो, ऐसा है, 2 चीज़ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हम तो शायद बहुत कम मिले, लोग इनको जानते हैं क्योंकि छोटी उम्र में, इनकी उम्र शायद 27 साल है, लेकिन आप इनसे मिलोगे, आप खुद मिलिए, अभी आप इनकी एनर्जी के बारे में देखिए। पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि ये क्या एक छोटे से संत है। देखो, संत तपते हैं, हमारे बोलते 40 साल 50 साल, हमारे जब शंकराचार्य होते 50 साल 70 साल होते हैं, इनको 27 साल उम्र में कहीं न कहीं इनकी अलौकिक भगवत कृपा है। तभी तो आप खुद मिलिए, मैं क्या कि मैं बहुत छोटा हूँ ये बात कहने के लिए, आप खुद मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन, उनका निमंत्रण हमारा मंजूर किया, क्योंकि ये छोटे भाई पूनम से बहुत प्यार करते हैं। जब हम तीनों भाई गए थे, छोटे को पूनम हमारा भी लाडेसर है, छोटा होता है ना हमेशा, मेरे से 16 साल छोटे है, तो वो संतों का भी लाडेसर होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बोला चलो पूनम, हम आपके गांव आएंगे करके उन्होंने एक्सेप्ट किया, और हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे गांव आए और गांव सभी को आशीर्वचन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।